हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया। अब सबको स्वागत करती हूँ आपके खुद की चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रिया पर। क्यों बोलती हूँ मैं हर बार आपकी खुद की चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको आपके सारे सवालों के जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जी हाँ, जो भी कारण से, जिस भी कारण से आपको एक एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर को विजिट करना पड़ता है, किसी भी रिगार्डिंग कोई भी सवाल, आपकी करियर कैसी होगी, आपकी स्टडीज़ कैसी होगी, आपकी शादी कैसी होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आपकी करियर कब तक सेटल डाउन हो जाएगी, आप अपना घर कब ले पाओगे, ये सारे कुछ भी सवाल जो भी आपके मन में हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आपके सवाल को सुनकर मैं आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे देती हूँ? मेरे हर वीडियो के अंत में, हर टैरो रीडिंग में लेती हूँ, उस रीडिंग के अंत में किसी ना किसी को मैं आंसर करती हूँ। आज भी मैं किसी को रिप्लाई करूँगी, सो डोंट वरी गाइज। आपके मन में भी कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ बिना झिझक, बिना रुके, आप बिना वेट करे, अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं खुद उस क्वेश्चन को पढ़ती हूँ और उसको रिप्लाई करती हूँ। हाँ, क्वेश्चन करने के बाद आपको एटलीस्ट 10 to 15 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ तक वेट करना पड़ सकता है। अब कैप्शन से आपको पता चल गया है कि रीडिंग क्या होने वाली है। मैं आप सबको उससे पहले हाथ जोड़ के थैंक्स बताना चाहती हूँ। मेरे सारे व्यूअर्स, जो भी जिन्होंने भी मेरे फादर के लिए ब्लेसिंग्स भेजा है, प्रेयर्स किया है, आपके ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स से बाबा अभी बिल्कुल ठीक है और आज उनको डिस्चार्ज भी मिल गया है। वो आज घर पे भी आ चुके हैं एंड वो बिल्कुल ठीक है। एंड ये पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके ब्लेसिंग्स से, आपके प्यार से। सो मैं हमेशा मेरे एस्ट्रो टैरो फैमिली के ऊपर आभार रहूँगी कि आप ही लोगों की ब्लेसिंग्स से ही बाबा आज बिल्कुल सही सलामत है। तो आज की रीडिंग को बिना देर करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उसी के ऊपर मैं आज की रीडिंग ले रही हूँ। हालांकि रीडिंग को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। नंबर 1 कि अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुका है तो उसका फ्यूचर क्या है, फ्यूचर वाला पार्ट मैं बाद में लूँगी। पहले उनकी फीलिंग्स लूँगी। मतलब कि 2 पार्ट्स हो गए, एक तो उनकी फीलिंग्स एंड सेकंड इज़ कि आपकी फ्यूचर क्या होगी उनके साथ। ठीक है, तो मदर यूनिवर्स आप प्लीज़ हमें गाइड करिए। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को ले सकते हो, सुन सकते हो, क्योंकि इस रीडिंग को सुनकर अगर आप तक ये रीडिंग पहुंचती है और मदर यूनिवर्स की तरफ से रेकमेंड की जाती है तो ये मदर यूनिवर्स की इच्छा से ही आप तक पहुंचाई जाती है। सो बिना झिझक किए आप ये रीडिंग ले सकते हो। फर्स्ट कार्ड वाज 3 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं। हाँ, आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, अगर आपके साथ आपके पार्टनर की बात भी नहीं हो रही है, तब भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, यस, इवन दे मैनिफेस्ट यू डेथ। ओहो, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आ चुके हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम क्या बोल रहे हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ चुके हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। चलिए, ये यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ कार्ड्स लेना कि ये है आपकी पार्टनर की करेंट फीलिंग्स। एंड अगर आपकी और उनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुका है तो फ्यूचर क्या है। हालांकि मेरी जो पहली कार्ड सफल रही उसी में से मुझे बहुत चीज़ें, बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रही है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जी हाँ, फ्यूचर भी बहुत बढ़िया है। 9 ऑफ कप्स, आप जो भी लोग ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए हैं, आप बहुत गलत सोच रहे हो। देखिए, दी हैंगमैन कार्ड, ठीक है, आप लोग बहुत गलत सोच रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टक सिचुएशन में है। आगे मैं बताऊंगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर तो बहुत अच्छी है। द लवर्स कार्ड, माय गॉड। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द डेविल, यही मैं गेस कर रही थी।
एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड मैं लूँगी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी। मदर यूनिवर्स में एक ही कार्ड चाहिए, ठीक है। चलिए 2 कार्ड्स आ गए हैं, द स्टार कार्ड एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड द बॉटम ऑफ द डेक से आया है द हाई प्रीस्ट्रेस, ठीक है, द हाई प्रीस्ट्रेस। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग लेना। चलिए, फर्स्ट कार्ड वॉज Knight of Pentacles. No, that was not first card. First card was 3 of Cups. देखिए 3 of Cups में आप एक चीज़ बहुत बहुत अच्छे से नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पे एक पर्सन है एंड सामने 2 पर्सन है, एक मेल एंड एक फीमेल, ठीक है। आपकी और आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप है, वो कार्मिक पार्टनरशिप है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि मैम आपने एक वीडियो में कहा था कि कार्मिक रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग नहीं चल सकती है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन हो चुका है आप लोगों को। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। मैंने कहा था कि 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक कनेक्शन। यहाँ पे सिर्फ मैं कार्मिक कनेक्शन को, कार्मिक पार्टनरशिप को मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगी। एक तो देखिए कार्मिक पार्टनर कैसे हमें मिलते हैं, जो हमारे कर्म है उनके रिजल्ट के तौर पे जो पार्टनर हमें भगवान जी की तरफ से दिए जाते हैं, उन्हें एक सिंपल भाषा में अगर आप बोलो तो वो कार्मिक पार्टनर होते हैं। एंड इनके साथ आपकी पास्ट लाइफ की कनेक्शन होती है। ये पार्टनर के साथ आपकी कोई ना कोई कर्म जुड़ी हुई होती है, जो कर्म आपको इस लाइफ स्पैन में कंप्लीट करनी पड़ती है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके साथ आपकी जो कार्मिक कनेक्शन है, जो डेप्थ ऑफ कर्मा है, वो पास्ट लाइफ में कंप्लीट नहीं हुआ था, वो आपको इस लाइफ में कंप्लीट करना है। मतलब कि कर्म के दौरान ही आपकी और इनकी जो पार्टनरशिप है वो चलती रहेगी। अब क्या ये हो सकता है कि मैम ये जब इनके साथ मेरी कर्म ख़त्म हो जाएगी तब क्या हमारी पार्टनरशिप टूट जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। अब आप नहीं जानते हो कि आपके कार्मिक पार्टनर के साथ आपकी क्या कर्म रही है पास्ट लाइफ में, जिस वजह से आज की डेट पे बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि इनके साथ रिलेशनशिप थी, फिर ब्रेकअप हो गई, फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में चले गए, मतलब कि उस पार्टनर के साथ आपकी फ्यूचर नहीं थी, राइट। अब इसे ही मैं कार्मिक पार्टनर कहती हूँ, क्योंकि उनके साथ आपको उतना ही टाइम था कि ठीक है 8 महीने तक आपकी और किसी की रिलेशनशिप थी, फिर आप लोगों की ब्रेकअप हो गई, फिर आपकी और उनकी रिलेशनशिप नहीं चली। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल ऐसे भी होते हैं ना, 10 साल तक रिलेशनशिप चला लेकिन शादी नहीं हुई, मतलब कि फ्यूचर नहीं हुआ। तो कार्मिक कनेक्शन जब तक आपकी और उनकी कर्म है जुड़ी हुई, तब तक आपके साथ वो पार्टनर रहेंगे। जब कर्म ख़त्म हो जाएगी तब वो पार्टनर आपको छोड़ के चले जाएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि चीज़ें को लेकर आपके माइंड में एक बहुत क्लियर थॉट्स जनरेट हो। अब सोलमेट ट्विन फ्लेम क्या है वो मैं जब सोलमेट कनेक्शन के ऊपर बात करूँगी तब मैं आपको उस टाइम पे बताऊँगी, क्योंकि ये रीडिंग ही बहुत लंबा है, इसे और मैं लंबा नहीं कर सकती हूँ। तो अब आपकी क्वेश्चन है, क्या मैम मेरे ये कार्मिक पार्टनर भी कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद मुझे छोड़ के चले जाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसीलिए ना मैंने इस रीडिंग को 2 टाइप्स में स्प्लिट किया कि फ्यूचर क्या है, कार्मिक पार्टनर है या नहीं वो तो आपको पता चल चुका है। अब आपको ये तो नहीं पता है कि आपकी और उनकी पास्ट लाइफ की क्या कर्म इनकम्प्लीट है, क्योंकि आपकी ये जो रीडिंग है वो तो जनरल रीडिंग है, तो आपको ऐसे पता भी नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, कार्मिक पार्टनर है इतना पता चल गया, इतना भी बहुत है कि इनके साथ मुझे अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करना है, इनके साथ मेरी जो कर्म है उनको मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। और कार्मिक पार्टनर साथ नहीं निभाते, छोड़ के जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था मेरे उस वीडियो को सुनकर। वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं छोड़ के जाते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं होती है।
हाँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं, जब मेरे भी मन में ये सवाल था कि इतने ब्रेकअप्स आज की डेट पे बढ़ गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसके साथ मेरी फ्यूचर है। तब उसको जानने के लिए जब मैं पढ़ाई कर रही थी, जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, उस दौरान मुझे कुछ चीज़ें पता चली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी जो प्रैक्टिसेस रही, उस दौरान मुझे और ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ। तो उसी की देखिए, ये जो मैं कंसेप्शन रखती हूँ मेरे वीडियोस में, जो भी सारे मेरी जो भी थॉट्स होती है, वो मेरी पर्सनल थॉट्स होती है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होती है, जो मैं आपके थ्रू एक्सपीरियंस करती हूँ। मतलब मेरे क्लाइंट्स के थ्रू जो मेरी एक्सपीरियंसेस होती है, वही मैं आप तक और क्लैरिटी के साथ पहुँचा देती हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आपके पास एक बहुत क्लियर पिक्चर हो कि रिलेशनशिप क्या है, कैसे काम करता है, ब्रेकअप होने के बाद फिर अटैचमेंट क्या है। ये सारी चीज़ों में आप फंसे ना हो, आपको पता चल जाए कि हाँ यार, वो ब्रेकअप हो गया ना, अब मतलब कार्मिक था, अब वो चला गया, अब उसके साथ मेरी फ्यूचर है ही नहीं। लेकिन इस वाले रीडिंग में वैसा नहीं है, इस वाले रीडिंग में फ्यूचर बिल्कुल है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि चीज़ें क्लियर हो और आपको कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन ना हो। फिर भी हो रहा है, फिर भी कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं तो हूँ क्लियर करने के लिए, है ना। सेकेंड कार्ड वॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से यही दिखा रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं अपने साथ, इनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, बहुत तकलीफ में है। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे दूर है इसलिए नहीं, बल्कि इनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस बने हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, ऐसे सिचुएशंस बने हुए हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बॉदर है। तो आपको लेकर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मतलब आपके कारण नहीं, आपसे दूर होकर। आप देख पा रहे हो ये पर्सन भी अपसेट है, अपना सर मतलब झुका के खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको ना आपके अलावा कुछ चीज़ें क्लियर समझ नहीं आती है। कोई इंसान अगर सबसे ज़्यादा उस पर्सन को समझ पाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, और वो रियलाइजेशन इनके पास अभी के टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से पहुंच गई है। एंड ये पता है क्या कर रहे हैं, ये ना चीज़ों को समेट रहे हैं, अपनी लाइफ को लिमिट कर रहे हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ जो होती है ना, वो अपना प्रायोरिटी लिस्ट बना रहे हैं, अपने प्रायोरिटी लिस्ट को वो सेट कर रहे हैं, किनको प्रायोरिटाइज करना है और किनको हटा देना है अपने लाइफ से। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इनके लाइफ में ना बहुत सारे लोगों की इंटरफेरेंस थी, बहुत सारे लोग इनके लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और आपके और इनके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम देयर फैमिली, ठीक है, इनके फैमिली की तरफ से बहुत सारे प्रेशर है इनके ऊपर, लेकिन ये अब पीछे नहीं मुड़ेंगे, ये अब आपको लेकर बहुत सीरियस है, और पहले से भी ये पर्सन आपके लिए सीरियस ही थे। ऐसा नहीं है कि ये कभी भी आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर कैजुअल थे, बल्कि ये बहुत सीरियसली ये अपने रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे थे। और जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी, तब तो और क्लैरिटी इन तक पहुंची कि हाँ ठीक है, मुझे अब, और ये जब रात को सोने जाते हैं ना, तब सबसे ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, तब सबसे ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं और चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ इनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो भी कंसेप्शन मिसकंसेप्शन इनके लाइफ में थी, इनको ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर डाउट्स था कि कौन इनके फेवर में है, कौन इनको नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में डाल रहे हैं। वो सारे मिसकंसेप्शन इनकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, एंड इनकी और आपकी जो दूरियां है वो भी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, अब वो लौटने वाले हैं, क्योंकि अब ये सारी जो भी ऑब्स्टिकल्स थी ना, इनको इन्होंने अपने माइंड में क्लियर कर लिया
है। और आपको पता है जब आप कुछ भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम जब अपने माइंड में सॉल्व कर लेते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली बाहर से भी फिज़िकली भी क्लियर हो जाती है। वो मैथ को भी ले लो आप, अगर आप मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो और आपसे नहीं हो रही है, अगर आप वो उसको माइंड में सॉल्व कर लेते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। लाइफ में भी वही है, सेम ही इक्वेशंस है। अगर आपसे कोई प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं हो रही है तो उसको ना बहुत सोचिए, डीप डीप थॉट्स लाइए उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा सोचिए कि आपको कहीं ना कहीं से वो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगी। और जब वो आपके माइंड में जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना, तो वो इन नेचुरली भी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। एंड वो ना आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपको बहुत डेस्परेटली वो अपने लाइफ में चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में लौट के आइए, लेकिन वो ना बताते नहीं हैं। रात रात भर जाग रहे हैं, आपके कॉल्स के लिए वेट कर रहे हैं, बट ना ये एक्शन भी लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, ये एक्शन भी लेंगे और ये बहुत जल्द एक्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ख़त्म किया कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अब देखिए इनकी और आपकी फ्यूचर क्या है, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है तो आपके और उनकी फ्यूचर क्या है। वो वेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि वो आपके कॉल के लिए वेट कर रहे हैं कि कहीं अगर आप इनको कॉल कर दो तो थोड़ा सा इनके लिए आसान हो जाए। और आप तो इनके स्वभाव से बहुत ज़्यादा पहले से जानते हो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने थॉट्स को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपके कॉल्स के लिए वेट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो ये पोर्शन भी जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आपके कॉल के लिए वेट कर रहे हैं, सोच तो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में, ठीक है। हैंगमैन कार्ड से भी यही दिखा रहा है कि नहीं, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, ये आपके लिए ही फंसे हुए हैं, आपके लिए ही वेट कर रहे हैं और आप ही को सोचते हैं। तो मूव ऑन तो बिल्कुल भी नहीं किया है इन्होंने, बल्कि आपके एनर्जी में ही है, आपके लिए ही वो अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है। और आपकी और इनकी शादी होगी, आपकी और इनकी फ्यूचर है। सिर्फ कार्मिक पार्टनर साथ छोड़ के जाते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट इस वाले रीडिंग में ये वाले कार्मिक पार्टनर तो आपको बिल्कुल भी छोड़ के जाने नहीं वाले हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो आपकी इनके साथ कोई ना कोई एक जर्नी स्टार्ट होने वाली है। जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी तो उससे पहले आपके और उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू हुई थी, ठीक है। देखिए द डेविल, कहीं ना कहीं से एक थर्ड पार्टी कनेक्शन हुई थी। हो सकता है ज़्यादातर ये कनेक्शन दिखा रहा है कि आपकी तरफ से हुआ था, आपकी तरफ से आप कहीं ना कहीं किसी से बात कर रहे थे, तो इनको ना वो पता चल गया था और वो ना आपको गलत समझ रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी से बात कर रहे थे या कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गलत चीज़ें की गई थी, जिसके कारण आपके और उनके बीच गलतफहमी पैदा हुई थी। और आपके लाख समझाने पर भी वो नहीं समझ रहे थे कि क्या है, क्यों है, और आपने उनको कहीं ना कहीं हर्ट भी किया था, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं उनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी किया था, लेकिन हर्ट करने के बाद फिर आपको पता भी चला कि नहीं, आपने गलत किया है और आपने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना। फिर आपके और उनके बीच वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी, लेकिन अब आपके और उनके बीच फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी एंड अ न्यू जर्नी विल बी स्टार्टेड वेरी सून, ठीक है। तो एक बहुत जल्द एक नया जर्नी स्टार्ट होगा आपके और उनके बीच। हाँ, लेकिन इसी दौरान आपके और उनके बीच बहुत सारे लड़ाइयाँ भी हो सकती है। हो सकता है कि जब आप बात करना स्टार्ट करो तो पहले बहुत सारे लड़ाई आपके और उनके बीच हो, बहुत सारी, क्योंकि आपके और उनके बीच जो झगड़े थे वो उस टाइम पे हुआ ही नहीं था। उन्होंने आपको गलत समझा और उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया और बातें होना ही बंद हो गया था आपके और उनके बीच। लेकिन इस टाइम पे वो नहीं होगा। इस टाइम पे जब वो लौटेंगे तो बहुत सारे बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, शायद लड़ाई भी कर सकते हैं ये आपके साथ, लेकिन ये लड़ाई आपके अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि उनके मन में जो भी सारे ग्रजेस है वो इस टाइम पे निकल जाएंगे और वो स्टैंड आउट करेंगे आपके लिए।
क्योंकि आपके लवर्स, देखिए आप यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है, तो प्यार तो वो बहुत करते हैं ना, जो तो जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हीं से तो हम झगड़ते भी है, क्योंकि उनके ऊपर हम अपना अधिकार मान लेते हैं। हम हर किसी के ऊपर अपना अधिकार तो नहीं मानते हैं ना, कोई एक पर्सन होता है, कोई एक स्पेशल पर्सन होता है जिनके ऊपर हम अपना अधिकार मान लेते हैं, और उन्हीं से हम झगड़े भी करते हैं और उन्हीं से हम प्यार भी करते हैं। तो जिससे प्यार करते हैं उनसे ही तो झगड़े करेंगे, है ना। झगड़ा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों बोलते हैं कि मैम हमारे बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं। अरे यार, लड़ाई झगड़े तो उसी रिलेशनशिप में होती है जहाँ पे प्यार होता है, और जहाँ पे प्यार नहीं होता वहाँ पे लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। तो लड़ाई झगड़े को कभी भी नेगेटिवली नहीं लीजिए, उनको थोड़ा सा समझिए। हो सकता है कि वो कुछ कहना चाह रही है या चाह रहे होंगे आपके पार्टनर, तो अगर आप उनको थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा सुन लेंगे उनकी बात, तो उससे इनको ये पता चलेगी कि वो आपकी लाइफ में प्रायोरिटी रखते हैं, उनकी कोई प्रायोरिटी है आपकी लाइफ में। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आया था द हाई प्रेस्टिज। द हाई प्रेस्टिज तब आता है जब चीज़ें कंट्रोल हो जाती है एंड मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग से सब चीज़ें ठीक हो ही जाएगी। वही मैसेज को लेकर ये हाई प्रेस्टिज कार्ड आया है। तो आज की रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। आज मैं प्रगति गुप्ता जी की क्वेश्चन लूँगी। उनकी क्वेश्चन है कि उनके फ्यूचर स्पाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी होगी। गाइस, आशा करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग से थोड़ी सी भी मदद मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी मदद मिले तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। प्रगति जी, आपके जो पार्टनर होंगे, ज़्यादातर आपके पार्टनर देखिए सोशल मीडिया से आपके पार्टनर आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड देयर ज़ोडिएक साइंस विल बी जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ठीक है। इन सारे ज़ोडिएक साइन से हो सकते हैं। थोड़ा सा पॉपुलर पर्सनालिटी होगी, थोड़ा सा फेमस पर्सन हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनका कोई स्टार्टअप बिजनेस हो। कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा बहुत काइंड नेचर के होंगे, सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट बिहेवियर, फेयर स्किन टोन होगी। लेकिन हाँ आपको थोड़ा सा कभी कभी उनमें ड्युअलिटी दिख सकती है, और आपको थोड़ा सा चीज़ों को संभालने वाली जो मैच्योरिटी है वो दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके स्पाउस को थोड़ा सा आपको संभालना पड़ सकता है, क्योंकि आपके स्पाउस में थोड़ी सी चाइल्डिश नेचर भी दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा भी है। ज़्यादा मैच्योर पार्टनर से अच्छा है कि आप मैच्योर बन जाए, और आपको ही मैच्योर दिखा रहा है इस रीडिंग में। आप ही अपने पार्टनर को संभालती हुई दिखोगी, एंड ही और शी विल बी मीडियम टू फेयर नॉर्मल स्किन टोन होगा उनका। और स्टार्टअप बिजनेस से भी वो हो सकते हैं, या फिर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ ऐसे जो जहाँ पे वो लोगों को कंसल्ट करते हो, कंसल्टेशन की बिज़नेस हो सकती है, या फिर आईटी सेक्टर्स, मतलब कि कुछ ना कुछ इनोवेट करना चीज़ों को, ऐसे सेक्टर्स से हो सकते हैं। सो बिज़नेस की पॉसिबिलिटीज़ भी इस रीडिंग पे इस पोर्शन में है। लेकिन हाँ, आपके जो पार्टनर होंगे वो फेमस होंगे, थोड़ी सी पॉपुलर पर्सनालिटी उनकी होगी। प्रगति जी, आशा करती हूँ आपकी जो क्वेश्चन है उसको मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की। आपको अगर मदद मिली होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर देना। रीडिंग को मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पे। बहुत सारे कैवस हो रहे हैं, आई एम सो सॉरी। मैं आशा करूँगी कि आने वाले टाइम पे मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय जगन्नाथ।